क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखें। किस सभ्यता से एक मिट्टी के बर्तन पर साल भंजिका का अंकन प्राप्त हुआ? एक चित्र बना हुआ था जो था साल भंजिका का। किस सभ्यता में प्राप्त हुआ, ये ध्यान रखें। इंपोर्टेंट क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में, छपेगा कि साल भंजिका का अंकन सभ्यता में प्राप्त हुआ। चार ऑप्शन है आपके पास। बैराट है जो कोटपुतली रोड में है, नो है भरतपुर की, रेड है टोंकिर, नाडोल है पाली की। दोस्तों चार सभ्यता है। राइट आंसर जो आपका रहेगा बताइए। बात कर दी हमने आज के इस सेशन की, तो राइट आंसर आप फटाफट आप नोट्स बना लें अपने, क्योंकि आपको बता दूं जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए यहाँ करवा रहा हूँ, वो बड़े ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से। नोट करें, नाडोल इज द राइट आंसर। नाडोल आपका राइट आंसर रहने वाला है, नोट कर लें। आगे चलें। किस सभ्यता में नालियां बनाने के लिए पक्की ईंटें काम में ली गई थी? भाई पानी का निकास के लिए नालियां बनाई गई। कौन सी सभ्यता थी जिसमें ईंटों का प्रयोग किया गया? पक्की ईंटों का, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। कौन सी सभ्यता थी बताइए? पक्की ईंट का प्रयोग है दोस्तों, ऐसी ईंट का प्रयोग है, पक्की ईंटों का प्रयोग पूछा है आप लोगों से। बताइए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, चार ऑप्शन है। गणेश्वर, बैराट, कालीबंगा, गिलून। गणेश्वर है, बैराट है, कालीबंगा और गिलूंड है। बताइए आपकी कौन सी है सभ्यता जिसमें नाली के प्रयोग के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया? तो आपको राइट आंसर जो रहेगा दोस्तों, तो आपको बता दूं एक चीज और, गणेश्वर आपकी नीम का थाना जिले में है, बैराट आपकी कोट रोड में, कालीबंगा हनुमानगढ़ में, गिलूंड आपका नोट करें तो कालीबंगा आपका राइट आंसर रहेगा। कि किस में? कालीबंगा में। कालीबंगा में दोस्तों आप लोगों को बता दूं मैं, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था नालियां बनाने के लिए। प्राचीन राजस्थान की मूर्ति कला की प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा किस जिले में स्थित है? नोट करें, नोट करें। प्राचीन राजस्थान की मूर्ति कला की प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा किस जिले में प्राप्त हुई बताइए? मूर्ति कला की प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा, नाद की शिव प्रतिमा किस जिले में प्राप्त हुई? चार ऑप्शन है, अजमेर है, चित्तौड़ है, उदयपुर है, कोटा है। बताइए दोस्तों, बताइए राइट आंसर क्या रहने वाला है? चार ऑप्शन है, आंसर दीजिए। नोट करें आंसर आप लोग बिना कुछ समय गवाए। नोट करें अजमेर। क्या नोट करेंगे? विनायका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। विनायका हथियागोड़ एवं कोल्वी की प्रसिद्ध बुद्ध गुफाएं किस जिले के अंतर्गत स्थित है? चार ऑप्शन है, बारह, झालावाड़, बूंदी, कोटा। बताइए, विनायका हथियागोड़ एवं कोल्वी की प्रसिद्ध बौद्ध गुफाएं। बौद्ध गुफाएं पूछा है, बौद्ध गुफाएं आपसे पूछी है, बुद्ध गुफाएं, तो आप बताएंगे दोस्तों राइट आंसर क्या बताएंगे? इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा, तो ध्यान रख लें पहले तो आप लोग एक चीज, कि विनायका नाम की बौद्ध गुफा है, हथियागोड़ नाम की और कोल्वी नाम की है। ये आपका प्राप्त होंगे झालावाड़ में। कहाँ से प्राप्त होंगे मित्रों? झालावाड़ में। नोट करें, झालावाड़ में प्राप्त होंगे, नोट कर ले। नेक्स्ट आ गया है, राजस्थान में आलनिया के प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज। राजस्थान में आलनिया के प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? डी एच गार्डन, डॉक्टर एस कुमार, डी एस वाकणकर और डॉक्टर जगत नारायण। बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा 5 नंबर का? बताइए राइट आंसर नोट करें। डॉक्टर जगत नारायण। क्या सवाल था? राजस्थान में आलनिया, राजस्थान में आलनिया के प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज किसने करी? ध्यान रखें, आलनिया के जो चित्र खोज करी वो थे आपके डॉक्टर जगत नारायण। नोट कर लें दोस्तों, आलनिया की खोज किसने करी? डॉक्टर जगत नारायण ने। किस स्थान पर महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास गुजारा था? किस स्थान पर पांडवों अज्ञातवास दिया गया था 14 वर्ष का महाभारत में पांचों पांडवों को? तो कहाँ बिताया था उन्होंने? चार ऑप्शन है, बयाना, विराटनगर, बालाथल, गणेश्वर। बताइए दोस्तों राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो आपको मैं बता दूं कि उन्होंने कोटपुतली क्षेत्र में ही अपना, कोटपुतली जो क्षेत्र था उसी में वनवास बिताया, और वो राइट आंसर रहेगा आपका बैराट, विराटनगर बैराट। दोस्तों ध्यान रखें, आप भीम गट्टों से खेला करते थे, भीम डूंगरी स्थित है यहाँ पे। किस सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों में काली मिट्टी का प्रयोग किया जाता था? नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर है। किस सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों में काली मिट्टी का प्रयोग किया गया है? बताइए, कालीबंगा है, हनुमानगढ़ पीलीबंगा, हनुमानगढ़ ईसवाल सभ्यता और बरौर आपकी है। बताइए राइट आंसर। बताइए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, तो जिस मिट्टी के बर्तनों में काली मिट्टी का प्रयोग किया गया वो आपकी है बरौर। कौन सी है? बरौर। नोट करें, बरौर द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 8 नंबर। किस पुरातत्व स्थल से पाषाणकालीन कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है? किस पुरातत्व स्थल से पाषाणकालीन कुल्हाड़ी प्राप्त हुई? चार ऑप्शन है, ईसवाल, नलियासर, ओला या डाडा थोरा। बताइए, बताइए।
राइट आंसर नोट करें, ओला, ओला इज द राइट आंसर, नोट कर लें। पाषाण कालीन कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी किस पुरातत्व स्थल से? तो आप लोग बताएंगे कि ओला जो पुरातत्व स्थल है वहां से पाषाण कालीन स्थल कुल्हाड़ी जो प्राप्त हुई। किस सभ्यता को मृतकों के टीले की सभ्यता, ये तो आपसे बार बार पूछा हुआ सवाल है दोस्तों, बार बार पूछा हुआ सवाल है। किस सभ्यता को मृतकों के टीलों की सभ्यता भी कहा जाता है? चार है, बैराठ, बागोर, बालाथल, आहड़। चारों की जगह भी आगे लिखी हुई है, नोट कर लें। बताइए 9 नंबर का आंसर नोट करें। मृतकों के टीले के नाम से दोस्तों, मृतकों के टीलों के नाम से पूछे तो आप लोग बता देंगे गुरुजी ये तो हमारी आहाड़ी है, ताम्रवती। ताम्रवती सभ्यता आहाड़ी है जिसको मृतकों के टीलों के नाम से भी जाना जाता है। तो नो का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आहाड़। ओके, ऑप्शन नंबर 4। लेसन पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट, किस सभ्यता के लोग मृत को कपड़े व आभूषण सहित दफनाते थे? किस सभ्यता में लोग क्या करते थे, जब आदमी की मृत्यु हो जाती थी तो आभूषण पहनाते थे, कपड़े पहनाते थे, फिर उसको दफना देते थे? आहड़ में, बैराठ में, बागोर में या नगर में? चार सभ्यता आपके ऑप्शन में है, बताइए। चार है जिसमें आपका नगर है, बागोर है, बैराठ है, आहड़ है। 10 नंबर का आंसर दी, 10 नंबर के आंसर दी, नोट करें, नोट करें। आदिवासी क्षेत्रों में ज्यादा था, जनजातियों में था, तो उदयपुर क्षेत्र की बात करेंगे। उदयपुर क्षेत्र में विशेष जनजाति में ये काम किया जाता था, ये ध्यान रखें, सबके लिए नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मिलित नहीं है? ये सिक्के हैं दोस्तों, ये आपसे पूछता है एग्जाम में, इस क्षेत्र में कौन से सिक्के चलते हैं या कौन इसमें कौन से सिक्के चलते हैं? एक गलत है, झाड़साई दिया गया है, जयपुर राज्य में था, विनसोपक चौहान वंश, ये शाही बीकानेर राज्य, तब्बू शाही लिखा है मेवाड़ राज्य। कौन सा गलत है बताइए, नोट करें। झाड़साई जो आपका सिक्का है जयपुर के अंदर चलता था, सोपक है जो चौहान वंश में, विजय शाही बीकानेर में, जब्बू शाही गलत है आपका, मेवाड़ में नहीं है दोस्तों। तो करें आप लोग, राइट आंसर आपका कौन जाएगा? नंबर 4, नोट कर लिया। आगे चले, अधोलिखित अभिलेखों का सही कालक्रम चुनिए। अधोलिखित, अधोलिखित अधोलिखित अभिलेखों का सही कालक्रम चुनिए। भाई अभिलेखों का कालक्रम पूछा है तो सबसे पहले कौन, आरोही क्रम पूछा है, सबसे पहले कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, और उसके बाद कौन सा? ये दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर रहेगा, सबसे पहले घोषण शिलालेख आएगा, बाद बुचकल अभिलेख आएगा, फिर बाद बिजोरी आएगा, फिर उसके बाद आएगा। ठीक है तो दोस्तों, चार, एक दो कोई ऑप्शन? हाँ गुरुजी है तो नोट करें। 4 नंबर, सबसे पुराना घोषण शिलालेख, उसके बाद इसमें आएगा बुचकला अभिलेख, आएगा बिजोरी शिलालेख, आएगा नेम। 13 नंबर का आंसर दीजिए। निम्न कथनों में से कौन सा कथन चीरवा शिलालेख के बारे में सही है? शिलालेख से पूछा गया है सवाल, कौन सा सही है? चार ऑप्शन है। 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, रतन रतन प्रभु इसके प्रशस्तिकार थे, इसके शिल्पी देलन थे, अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का उल्लेख इसमें मिलता है। सा कथन सही है? कौन कौन चार कथन है, जिनमें से आपके कौन कौन से कथन सही है? 13 नंबर के उस बताइए। मैं आपको बता दूं, पृथ्वीराज रासो में मिलता है कि आपको जो क्या नाम है, अग्निकुंड राजपूतों का उल्लेख है, लेकिन जो आपका ये है तिरवा शिलालेख ये नहीं बताता है हमें कि अग्निकुंड से राजपूत उत्पन्न हुए थे। ये शब्द जो है आप लोगों का, मैं आपको बताना चाहूंगा कौन सा आंसर है इसमें। क्या पूछा है? सही पूछा है, सही आपसे पूछा है, बताइए। हाँ दोस्तों, ये इसमें दिया गया है कि अग्निकुंड से उत्पन्न, जो ये है ये सही है, सही पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रखें। सारे ही सही है, 1 2 3 4, नोट करें, सारे ही सही है, 1 2 3 4। ओके, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि है, बताइए। वह अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि है, घटियाला अभिलेख, हेलियो टोरस का बेसनगर अभिलेख, बुचकला अभिलेख। ये 14 नंबर का, नोट करें। प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, भागवत संप्रदाय की जो पुष्टि करता है वो आपका है घटियाला अभिलेख। अब है अभिलेख, घटियाला अभिलेख भागवत संप्रदाय से रिलेटेड तो आप लोग बताएंगे
घटियाला जो अभिलेख है भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। ये लीजिए ना, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु स्वरूप का उल्लेख होता है। पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु स्वरूप का उल्लेख कहाँ मिलता है? हर्ष पर्वत का शिलालेख में, बिजोलिया अभिलेख में, सारणेश्वर प्रशस्ति में, रणकपुर प्रशस्ति में। 15 नंबर का आंसर दीजिए। तो आपको बता दें, जो पाशुपत संप्रदाय के संबंधित गुरु स्वरूप का उल्लेख मिलता है वो आपके हर्ष पर्वत का जो शिलालेख 975 ईस्वी में छपा था उसमें मिलता है। ध्यान रखें, पाशुपत संप्रदाय से गुरु स्वरूप का उल्लेख। ओके। जिस समय अंग्रेजों द्वारा तत्कालीन राजपूताना के रजवाड़ों के साथ सहायक संधियों पर हस्ताक्षर किए थे, उस समय भारत के गवर्नर कौन? तत्कालीन राजपूताना के रजवाड़ों के साथ सहायक संधियां हो रही थी अंग्रेजों, उस टाइम भारत का गवर्नर कौन था? चार ऑप्शन है आपके, लॉर्ड क्लाइव, हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिंग। चार ऑप्शन है, आंसर दीजिए 16 नंबर। राइट आंसर जो रहने वाला है वो रहने वाला है हेंसी। राइट आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन बी, हेस्टिंग्स। ओके। निम्न में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था? निम्न में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था? बताइए। लॉर्ड लेस्डाउन, कैप्टन वाल्टर, कर्नल लॉज और लॉर्ड मेयो। बताइए दोस्तों, क्या है सवाल? कि निम्न में से राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा, जो पैसे वाले लोग थे वो अलग से शिक्षा लेंगे, अच्छी उच्च शिक्षा लेंगे, उनके लिए अलग से व्यवस्था करी थी, वो कौन थे उस टाइम? बताइए। किसने किया था? लॉर्ड लेस्डाउन ने, कैप्टन वाल्टर, कर्नल लॉज, या फिर बात करें लॉर्ड मेयो। आंसर दीजिए। राइट आंसर जो रहेगा ये इंपॉर्टेंट रहेगा, राजसी शासकों के लिए अलग से शिक्षा की व्यवस्था करने वाले थे कैप्टन वाल्टर। नोट करें, कैप्टन वाल्टर इज द राइट आंसर। नोट करें। ये लीजिए नेक्स्ट। किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख किसने प्राप्त किया? ताम्रपत्र, चिकली ताम्रपत्र, खरोदा ताम्रपत्र, आहड़ ताम्रपत्र। बताइए आंसर। किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? 18 का आंसर दीजिए। बताइए सवाल क्या है? सवाल है किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख। लाग बागों का उल्लेख बताइए। लाग बागों का उल्लेख किस में मिलता है? वसूल जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख। पुर ताम्रपत्र, चीकली ताम्रपत्र, खेरोदा ताम्रपत्र, आहड़ ताम्रपत्र। 18 का आंसर दीजिए। 18 का आंसर दीजिए। चीकली ताम्रपत्र। चीकली ताम्रपत्र। लाग बागों का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? चीकली ताम्रपत्र 1770 राशि से। राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन है, कर्नल जेम्स टोड, जॉर्ज थॉमस, मैक्स मुलर, हीराचंद ओझा। राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? बताइए। चार ऑप्शन है आप लोगों के पास। कर्नल जेम्स टोड है, सरल भी सवाल है और इंपॉर्टेंट भी है, दोनों चीजें। बताइए 19 का आंसर। तो राजस्थान इतिहास का जनक पूछे तो आपने खूब सुना होगा कर्नल जेम्स टोड के बारे में। नोट कर लें, कर्नल जेम्स टोड द राइट आंसर, राजस्थान इतिहास का जनक। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख चार ऑप्शन में है, गोसुंडी, मानमोरी या बडली। राइट राइट आंसर नोट करें। प्राचीन पूछेगा तो बडली शिलालेख नोट कर ले। बडली शिलालेख पुराना है आपसे। सब बिहार वंश का शासक जिसने गंगा में जल समाधि ली थी? बिहार वंश का वह शासक जिसने गंगा में जल समाधि ले ली? मीरभोज, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल द्वितीय, पाल प्रथम। बिहार वंश से आपका सवाल छप गया है तो बताइए दोस्तों। बताइए कि प्रतिहार वंश का वह कौन सा शासक था जिसने गंगा के जल में समाधि ली थी, जीवित गंगा नदी में कूदकर समाधि ले ली थी? बताइए। तो राइट आंसर आप नोट करें कि नागभट्ट जो थे उन्होंने जीवित समाधि ली थी गंगा नदी के जल के अंदर। नोट। अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार शासक को अरबों का अमित्र का इस्लाम की दीवार बताया? अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार शासक को अरबों का अमित्र व इस्लाम की दीवार कहा था? चार ऑप्शन है, पाल प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय। तो दीजिए आंसर। अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार शासक को अरबों का अमित्र इस्लाम की दीवार कहा था? 22 नंबर का आंसर दीजिए। आंसर दीजिए। सुलेमान ने किस प्रतिहार शासक को अरबों का अमित्र व इस्लाम की दीवार कहा था? नोट करें, मिहिर भोज। मिहिर भोज के लिए अरब यात्री सुलेमान ने कहा था कि यह शासक अरबों का तो दुश्मन है, वह इस्लाम की दीवार है। नोट करें।
मीर भोज के लिए कही गई थी, यात्री सुलेमान के द्वारा। नोट। अरब यात्री अलम अल मसूदी किसके काल में भारत आया था? एक और अरब यात्री की बात करेंगे कि उसका नाम है अल मसूदी, किसके काल में भारत आया था? चार ऑप्शन है, महेंद्रपाल प्रथम, महिपाल प्रथम, महेंद्रपाल द्वितीय, मीर भोज। 23 का आंसर दे दो। तो अल मसूदी की जब बात करी जाएगी तो नोट करें आप लोग, अल मसूदी की बात करी जाएगी तो आप आंसर क्या देंगे? महेंद्रपाल सेकंड। महेंद्रपाल सेकंड। महेंद्रपाल द्वितीय के समय आप लोगों का 23 का आंसर रहेगा महिपाल प्रथम, इसका राइट आंसर। क्या आंसर रहेगा इसका? महिपाल प्रथम करें। निम्न में से किस ग्रंथों की रचना राजशेखर द्वारा की गई? राजशेखर बड़े इतिहासकार हुए और उनके द्वारा कौन कौन सी जो ग्रंथ है वो लिखे गए? तो इसमें एक ऑप्शन है कपूर काव्य मीमांसा, दूसरा है प्रचंड पांडव हरविलास, तीसरा है बाल रामायण बाल भारत, चौथा है उपरोक्त भी। आंसर दीजिए, आंसर दीजिए 24 का। मैं आपको बता दूं, जो कपूर मंजरी है ये लिखी गई है राजशेखर के द्वारा, प्रचंड पांडव भी लिखी गई है राजशेखर के द्वारा, हर विलास भी लिखी गई है राजशेखर के द्वारा, लेकिन बाल भारत भी तो राजशेखर द्वारा लिखी गई है। तो बाल रामायण भी लिखी गई है और काव्य मीमांसा भी लिखी गई। उपयुक्त सभी नोट करें। ऑप्शन नंबर 4 कपूर मंजरी, प्रचंड पांडव, हर विलास, काव्य मीमांसा, बाल रामायण और बाल भारत, ये सब रचनाएं किसकी है? राजशेखर जी द्वारा रचित। निम्न में से कौन सा मंडोर प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? मंडोर के अंदर प्रतिहार शासक रहे तो कौन सा अभिलेख की जानकारी दे रहा है? संभोली अभिलेख, कटियाला अभिलेख, बीजापुर अभिलेख, अर्थुन अभिलेख। चार ऑप्शन है, बताइए 24 का आंसर। 25 का आंसर दीजिए। नोट करें आप लोग कि अब मंडोर प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी जो देता है घटियाला अभिलेख। कौन सा अभिलेख? घटियाला अभिलेख जो है ये मंडोर प्रतिहारकों की जानकारी देता है, ध्यान रखें। घटियाला अभिलेख प्रतिहार शासकों की जानकारी देता है। ओके, प्रतिहार शासकों की जानकारी देता है। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। मंडोर के प्रतिहार थे वो क्या माने जाते थे? चार भागों में बांटा गया था, चार जातियां थी, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। आंसर दीजिए 26 का, बताइए। राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ब्राह्मण। क्या? ब्राह्मण। तो प्रतिहारों को क्या माना गया है? ब्राह्मण माना गया है मंडोर। निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति क्या है? किस विदेशी यात्री ने कहा है कि गुर्जर प्रतिहार के पास ये राजवंश है, सैन्य शक्ति? राइट आंसर नोट करें आप लोग। तो ये विदेशी यात्री थे सुलेमान। सुलेमान के बारे में अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं, चर्चा कर रहे हैं। सुलेमान ने क्या किया था? गुर्जर राजवंश की सैन्य शक्ति का उल्लेख किया था। एक सवाल और छपा था सुलेमान से लेकर, इससे पहले है कि अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार शासक को अरबों का मित्र व इस्लाम की दीवार कहा था? वो तो मीर भोज है कि अरबों का तो दुश्मन और इस्लाम की दीवार, वो भी कहा था किसने? सुलेमान ने, मीर भोज के लिए। एक सवाल आपका ये छप गया कि मंडोर का जो ये था विदेशी यात्री सुलेमान, गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति प्रतिहार शासक के महेंद्रपाल प्रथम एवं महिपाल का दरबारी कवि विल्हन, कल्हण, राजशेखर या हरिभद्र। बात कर रहे हैं लगातार प्रतिहार की, तो राजशेखर के द्वारा कपूर आपने देखी, बाल भारत, महाभारत जो है सब लिखी गई राजशेखर जी के द्वारा। और नोट करें राइट आंसर जो इसका भी रहेगा राजशेखर। कर ले, राजशेखर द राइट आंसर। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल के रहे थे दरबारी कवि, ध्यान रखें राजशेखर। 29 पे आइए। आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? बताइए। प्रतिहार काल के, चौहान काल के, गुप्त, राठौड़। बताइए, बताइए। तो आभानेरी दौसा में है, बताइए आप लोगों का कौन सा राइट आंसर रहेगा? लगातार मैं आपको बता दूं अपन चर्चा कर रहे हैं प्रतिहार की, बाकी आप लोग याद रखें। आभानेरी की कहीं बात करी जाएगी, आभानेरी की कहीं बात करी जाएगी, साथ में राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव शैली की बात करी जाएगी, तो आप लगाएंगे गुर्जर प्रतिहार के काल में वैभव इनका में आया। फिर नागभट्ट प्रथम निम्न में राजवंश से संबंधित, नागभट्ट प्रथम, देखे दोस्तों, नागभट्ट प्रथम है निम्न में से, मैं आपको बता दूं परमार, गुजर, चौहान या चालुक्य। बताइए, नागभट्ट प्रथम की बात की जा रही है, बताइए। चार ऑप्शन है, परमार, गुजर, प्रतिहार। नागभट्ट को आपको पता पता होगा, खूब पढ़ा है आपने, नागभट्ट प्रतिहार से रिलेटेड है, तो गुजर प्रतिहार रिलेटेड आंसर, ध्यान रखें। तो नागभट्ट प्रथम निम्न में से किस राजवंश से संबंधित है? तो गुजर प्रतिहार राजवंश से दोस्तों आज की एक कक्षा थी 30 सवालों की,
30 क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए BST से भर्ती। अच्छा आप लोगों के लिए फास्ट भी रहती है, और ये जो क्वेश्चन होते हैं थोड़ा फास्ट ही करवाना चाहिए इसमें। तो आज मैंने थोड़ी सी कक्षा तेज भी रखी। अगर आप फिर भी आपको अगर कोई आपत्ति है तो कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नई कक्षा में नए साथ। तब तक आप लोग खुश रहे। थैंक यू।